हाँ तो भाई लोगों कैसन हो आप सब दोस्तों। आ गए दोस्तों, हम भी आ गए दोस्तों हमारा नया रिव्यू लेके। कि रिव्यू आज का हमारा कुछ इस प्रकार का है भाई लोगों के। एक आदमी है, बंदा है जापान में जिसका नाम है सुजुकी। दोस्तों ये जुर्म करके जेल में कैद है। ये इस तरीके की जेल में कैद है जहाँ से भागना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों ये बंदे में कुछ अलग ही टैलेंट, अलग ही कोई इसमें प्रतिभाएं हैं जो किसी भी तरीके की जेल इसे रोक नहीं पाती। हर बार ये जेल से भाग जाता है और भाग के कहाँ जाता है दोस्तों, एक रेल की पटरी पर सीधा भागता हुआ पाया जाता है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, कोई भी जेल इसे रोक नहीं पाती कितनी भी सिक्योरिटी के बाद, लेकिन भाग के ये हमेशा पकड़ा क्यों जाता है? क्या ये किसी प्लान का हिस्सा है? और दोस्तों जब आप इस मूवी के अंत में पहुंचोगे क्लाइमैक्स, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कितना बड़ा प्लान लेके ये अपने दिमाग में बैठा था। आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहता था? और एंड में इसके साथ जो फजीती होती है उसे देखकर आप यही कहोगे कि भाई तूने कितनी मेहनत कर ली फिर भी तेरे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ, इसका बड़ा हमें अफसोस है। तो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक भी परसेंट आपके रिदम को ये टूटने नहीं देगी, क्योंकि मूवी की स्टोरी लाइन में जान बहुत है। विजुअल्स भी आपको देखने को अच्छे मिलेंगे, यानी कहानी अपने अंदर पूरा यानी बोतल में पूरा उतार लेती है। इसलिए रिव्यू को पूरा देखना, और रिव्यू पसंद आ जाए तो हमारे चैनल सिनेमा इंसर्शन टीवी जाके अभी सब्सक्राइब कर लो। क्या है कि मेहनत करने के बाद फल ना मिले तो दोस्तों निराशा, डिमोटिवेशन जैसी इच्छाएं, प्रतिक्रियाएं दिमाग मन में आने लगती हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना, लाइक के बटन को भी क्लिक करना और शेयर तो जरूर करना, जिससे और भी लोग अपनी आंखों से इसे बहुत बढ़िया तरीके से देख सके। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा होता कि इतनी बार जेल से कोई भाग रहा होता और उसे पकड़ा नहीं जा सकता, तो एक बार तो हमारे पुलिस वाले छोड़ रहे, जा तू यार, हम तुझे नहीं पकड़ रहे, उससे पैसे वैसे लेके अपना काम कर लेते हैं, लेकिन उसे पकड़ते नहीं। लेकिन ये है जापान की जेलें, जापान के अफसर एंड तक उसे पकड़ के ही माने, उसे छोड़ा नहीं। और उसने फिर क्या किया ये भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी का नाम है किंग ऑफ द जेल ब्रेकर्स। दोस्तों मूवी में एक सुजुकी नाम का बंदा है जो दोस्तों जेल में जिसको लाया जाता है और उसको सजा होती है 10 साल की। जब उसको लाया जाता है तो 3 साल पर 3 बार जेल से भागने का मुकदमा उस पर पहले से ही चल रहा होता है। और दोस्तों उस जेल के वार्डन होते हैं मिस्टर कानीमुरा। दोस्तों ये पहले से ही समझ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये कमबख्त कनासी है, ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। तो दोस्तों उसको जिस जेल में जाके यानी जिस सेल केबिन में जाके बंद करते हैं, तो उसमें एक सिर्फ रोशनदान होता है। वो उसको ढंग से गौर से देख रहा होता है, ऐसा लगता है इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और जो बाहर गार्ड खड़ा होता है वो कानीमुरा यानी जेल का जो वार्डन होता है उससे कह रहा है अब ये नहीं भाग पाएगा इससे। और वो जब तक कह ही रहा होता है और वो वापस जेल के अंदर झांक के देखने की कोशिश करता है, तो दोस्तों वो तो पहले ही भाग चुका होता है और पहले ही भाग चुका होता है। लेकिन उसे 20 मिनट में पकड़ के वापस ले आते हैं, और जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो दोस्तों वो रेल की पटरी पर सीधा भाग रहा होता है। अब दोस्तों उसे उसी कमरे में लाके कैद कर दिया जाता है जिसमें वो छोटा सा रोशनदान होता है। मगर दोस्तों इस बार उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी जाती है, तो उसको यही लगता है सबको अब ये नहीं भाग पाएगा। लेकिन दोबारा देखने की कोशिश करते हैं तो वो हथकड़ी खोल चुका होता है। असल में उसके पास एक लोहे का तार होता है। लोहे का तार कहाँ छुपा के लाया? मुंह में? ना 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 ना, वो छुपा के लाया अपने गू में। दोस्तों लोहे के तार से वो खोलने की कोशिश करता है अपनी हथकड़ी और खोल लेता है। तो मित्रों इसके बाद ऐसा होता है कि ये एक बार जेल में चद्दर तान के सो रहा होता है और गार्ड होता है चेकिंग पर। वो इसकी जेल के अंदर झांक के देखता है तो वो कहता है उठ। तो दोस्तों ये नहीं उठता। वो कहता है अरे उठ जा कम कारण, वो नहीं उठता। तो जेल के अंदर गार्ड घुसता है और 2-4 और पुलिस वाले घुसते हैं और इसकी जम के सुताई करते हैं। फिर दोस्तों इसे कहते हैं उठ जाता तो बढ़िया होता ना, तो उठा क्यों नहीं हमने तुझे जब उठाया? तो कहता है नहीं उठाया। तो क्यों नहीं उठा? तो उसके बाद तो जम के सुताई हो जाती है। उसके बाद वार्डन साहब थोड़े दिन चले जाते हैं छुट्टी पर। थोड़े दिन मामला थोड़ा शांत चल रहा होता है, वो छुट्टी पर चले जाते हैं। छुट्टी पर चले जाते हैं तो ये फिर एक बार चद्दर तान के सो रहा होता है और इसे कहते हैं कि उठ। तो दोस्तों ये नहीं उठता। उसके बाद गार्ड वहाँ से चला जाता है, कोई बात नहीं सोने दो। लेकिन असल में उस वक्त अपनी चद्दर के अंदर होता ही नहीं है। ये दोस्तों जेल की छत पर होता है और गार्ड के जाने का इंतजार कर रहा था, यानी सही समय का इंतजार कर रहा था। और छत की कमजोर जगह पर मुक्का मारता है और उसे तोड़ता है और वहाँ से बाहर हो जाता है। जैसे ही सबको पता पड़ता है तो दोस्तों जेल में हड़कंप सा मच जाता है कि सुजुकी फिर से हमको चकमा देके भाग गया। तुरंत वार्डन को खबर कर दी जाती है, वो भी अपनी छुट्टी को छोड़ के वापस भाग के आ जाता है। दूसरे दिन सुबह सब इसको पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं तो गार्ड कहता है ना 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 ना, रुक जाओ, एक बार पास वाली किसी भी ट्रैक पे जाके देख लो, ये तुमको वहीं मिलेगा। सारे गार्ड कहते हैं कि अरे भाई बुड्ढे तू पागल हो गया है क्या, हर बार वो एक ही तरीका थोड़ी इस्तेमाल करेगा। लेकिन कहते हैं ना, मैं उसे जानता हूँ, वो बगल वाले किसी ट्रैक पे ही मिलेगा। और सब
विश्वास करके चले जाते हैं और होता भी ऐसा ही है। बगल वाली ट्रेन की ट्रैक पे सीधा भागता है, वो पकड़ा जाता है और उसे पकड़ के ले आते हैं दोस्तों। फिर इसे किसी दूसरी बड़ी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अब मित्रों, क्योंकि मिस्टर कानीमुरानी यानी जो जेल के वार्डन थे, उन्होंने ये वाली खबर दी थी कि ये पास वाली पटरी पे ही मिलेगा और वो मिला भी वहीं, तो इस खबर से खुश होकर सरकार उनका यानी जेल के बड़े अधिकारी उनका प्रमोशन कर देते हैं। अब उनको देश की अलग अलग जेलों में निरीक्षण के लिए अधिकारी बना दिया जाता है। अब इसके बाद सुजुकी को सब परेशान हो गए, यानी उसे कोई भी जेल रोक नहीं पा रही, तो उसे देश की सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, सेंट्रल जेल में भेजने के बाद एक दिन उसको एक गार्ड खाना देने के लिए जाता है। खाना देने के लिए जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हथकड़ी लगा देता है। तो वो गार्ड सीटी बजाता है और बहुत सारे पुलिस वालों को बुला लेता है और सब जेल के अंदर घुस के उसकी तबीयत से सुताई करते हैं, यानी नहीं मानते। और सुताई करते करते दोस्तों उसका एक दांत टूट के गिर जाता है और जैसे ही दांत टूट के गिरता है तो वो दोस्तों उसको देख के मुस्कुराता है। और जो उसको खून बह रहा होता है दोस्तों, जब वो जेल के गार्ड वहां से बाहर निकल जाते हैं, जेल में से उसकी सुताई करके बाहर निकल जाते हैं, तो वो जेल के गेट पे आके थम जाता है, जिससे उसका खून वहां पे जो सलाखें होती है जेल के गेट में उस पर टपकने लग जाता है। और दोस्तों दोबारा भी वो ऐसा ही करता है। फिर वो एक गार्ड वो पकड़ लेता है जो उसे खाना देने आता है और फिर सब गार्ड घुसते हैं और फिर उसकी सुताई करते हैं। तो वो खून जो उसके चेहरे से बहता है या फिर उसकी सुताई के बाद बहता है, तो वो गेट की जाली यानी जो उसकी सलाखें होती है उस पर खून को बहाता है। अब दोस्तों इसके पीछे भी एक राज था। अब दोस्तों जो उसका दांत टूट के गिरा होता है वो उस जेल पे कुछ ना कुछ उससे बना रहा होता है। सब देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और वो जो खून उसकी सलाखों पे बह रहा होता है उसके पीछे भी एक राज होता है। बाद में पता पड़ता है दोस्तों ये भी उसके एक भागने का प्लान था, क्योंकि वो उस दांत से उस जेल की दीवार पे कुछ बनाता नहीं है, बल्कि वो उस दांत को पैना करता है। क्योंकि दोस्तों उसके जो हाथों में हथकड़ी होती है वो डबल पेज से टाइट होती है, तो उसको खोलने के लिए वो दांत को उसके तरीके का पैना कर रहा होता है। और जो खून उस सलाखों पे गिरा होता है उसकी वजह से उन सलाखों में जंग लग जाती है और जब वो भागता है तो उस जाली को वो आराम से निकाल पाता है। अब मित्रों सब सुजुकी से हो जाते हैं परेशान के इसको हम रोके कैसे, क्योंकि ये तो किसी के बस की ना है इसको रोकना। तो वो उसे ले जाते हैं धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल पे। धरती की सबसे खतरनाक जेल है, लेकिन वो धरती पे ही नहीं होती, वो होती है पानी के बीचों बीच यानी समुद्र के बीचों बीच। और वहां से भागना नामुमकिन था, क्योंकि दोस्तों वो जहाँ पे जो पानी था उसके आसपास उसमें थी खतरनाक शार्क। और वहां पे जो पानी का बहाव था वो इतना तेज था कि कोई भी उस पानी में जाएगा तो जिंदा तो बच के ना आ सके भैया, ना। तो उसको उसी जेल में ले जाया जाता है। और जो उसका जो सेल होता है वो कोई कमरा नहीं होता, बल्कि उसको एक जगह बिना कपड़ों के एक जगह बिठा के लोहे की सलाखें, लोहे के मोटे मोटे रॉड इस तरीके से मोड़ दिए जाते हैं जिससे वो भागना तो दूर हिल भी ना सके। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो उन सलाखों के बीच में आता है उसका दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलना तेज हो जाता है। अब वो क्या करता है दोस्तों, भागने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है दोस्तों, वो अपने छोटी सी जगह में यानी जहां से उसकी गर्दन बाहर निकली होती है छोटी सी जगह में अपने कंधों को डिसलोकेट कर लेता है और वहां से पतली सी जगह से सिकुड़कर वहां से बाहर आ जाता है। तो मित्रों इतने में वो जो वहां का वार्डन होता है कानीमुरा, वो दोस्तों वही होता है और वो पता कर रहा होता है फाइल पढ़ के कि अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो पता चलता है कि ये इस जेल में आना इसका एक प्लान था शुरू से लेकर, जो ये अब तक कर रहा था, जेलों से भागता था, पटरी पे पाया जाता था और यहाँ पे इसको एंड में आना था। ये सब इसके एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि इसका बाप भी एक कैदी था और वो इसी जेल में कैद था और वो अपने बाप को ढूंढता उससे मिलने की आस में इस जेल में आया था। दोस्तों जब तक ये पढ़ रहा था तो वहां से सलाखों के बीच में से निकल के अपने बाप के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों उसके बाप की छाती पे एक माउंट फिजी का एक टैटू होता है, जो कि इसकी छाती पे भी होता है, लेकिन इसकी छाती पे वो उल्टा होता है। तो दोस्तों वो अपने बाप के पास वहाँ पहुँच जाता है और अपने बाप को देखता है तो वो और इसका बाप दोनों मिलकर खूब रोते हैं। और दोस्तों ये पहले ही इधर जेल में आने से पहले किसी तरीके से इस जेल के एक कोने पर यानी इस आइलैंड के एक कोने पर एक जो पैराग्लाइडर होता है उसको पहले से ही तैयार रखता है और जैसे ही अपने बाप को लेके वहाँ से निकलता है और पैराग्लाइडर को लेके वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों जो कानीमुरा वार्डन होता है वो इसके सेल में आता है और पता पड़ती है कि ये अपने बाप को लेके वहाँ से भाग गया। तो इसके बाप के साथ एक और बुड्ढा वहाँ पे रह रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे खुलता है ट्विस्ट। ये तो था सब इसके प्लान का हिस्सा, क्योंकि वो इस जेल में आके अपने बाप को यहाँ से भगा के ले जाना चाहता था। लेकिन अब खुलता है मेन ट्विस्ट जो इसके साथ हो जाती है चोट। इतने सालों की मशक्कत मेहनत के बाद भी इसने कर दी बेवकूफ़ी, क्योंकि दोस्तों ये जिस आदमी को लेकर भागा था वो इसका बाप था ही नहीं और जो जेल में रह गया था बुड्ढा वो इसका बाप था।
ये पता पड़ता है जो वहाँ का वार्डन होता है कानीमुरा उसको, क्योंकि दोस्तों जो माउंट फिजी का जो टैटू होता है वो उसकी छाती पे होता है जो जेल में रह गया होता है। ये गलत आदमी को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब बताओ क्या ही हुआ, इतने साल मेहनत करी, सब कुछ किया, इतना दिमाग लगाया, इतनी जेलों को तोड़ दिया, पकड़ा गया, पिटा, सब कुछ हुआ, और फिर भी गलत आदमी को ले गया, भाई तू बाहर हो गया। तो इसका जो एंड था दोस्तों, सब ने इसके लिए बड़ा बुरा फील किया कि इतनी मेहनत के बाद भी इसको क्या नसीब हुआ। इतने साल इसने मेहनत करी भागने में, सब कुछ करने में, इससे अच्छा बढ़िया मेहनत करके पैसा कमा लेता तो अपने बाप को शायद वैसे ही निकाल लेता। आप दोस्तों कुछ भी कह लो, कर तो इसने सी वाली हरकत दी। अब सी का मतलब आप समझ जाओ कि मैं सी से क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था हमारी इस मूवी का रिव्यू। मूवी का नाम था किंग ऑफ द जेल ब्रेकर्स। अभी आपको रिव्यू कैसा लगा ये हमें बताइएगा जरूर, और हमारा बताने का अंदाज आपको कैसा लगा ये तो आप जानते हो। और दोस्तों ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज चाहते हो तो हमारे चैनल और हमारे वीडियोस के साथ हमेशा बने रहो। दोबारा मिलेंगे अगले रिव्यू में अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और इस बीच हमारे चैनल की और वीडियोस को देख के हमारे चैनल सिनेमा इंसर्ट हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लो, देर बिल्कुल मत करना। दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल।